हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टीचिंग पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो है बीटीएससी की तरफ से जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट 2026, जहां पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से सर्वे ट्रेनिंग के लिए। ये वैकेंसी है जो कि अनुदेशक की वैकेंसी है। तो इसमें हमने जानेंगे कि आज ये जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस वैकेंसी को फॉर्म भरने के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, साथ ही साथ हम इसका सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो हम ये तीनों क्वेश्चन आज का रहेगा, है ना। इस तीनों क्वेश्चन को बारीकी से हम समझेंगे और हम चलते हैं सीधा सीधा एडवर्टाइजमेंट की तरफ। और एडवर्टाइजमेंट जो है ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से, बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये बहाली है। तो इस बहाली को, ये बहुत अच्छी बहाली है अगर ये देखा जाए, है ना। इस तरह की बहाली अभी लेवल 6 की बहाली अभी तक सर्वेयर का आया नहीं था, जो कि बिल्कुल जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं सर्वेयर की पद के लिए। सर्वेयर की पद के लिए ये है नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो हम देखेंगे विज्ञापन संख्या ये 14/2026 है। तो ये विज्ञापन संख्या है, जिसमें जो ये है बहाली है, वो है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जो कि इसी के अंतर्गत जो है बिहार में जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर अंतर्राज्यीय एवं अभियंत्रण महाविद्यालय, जिसको इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं ना, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में एक अनुदेशक, सर्वेयर अनुदेशक की रिक्त नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना के आलोक में ये जो है वैकेंसी को निकाला गया है, जिसका फॉर्म जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। जो कि फॉर्म का स्टार्टिंग डेट जो है वो 15/4/2026, यानी 15 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 से ये फॉर्म स्टार्ट है। और ये अंतिम जो है फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 15/5/2026, यानी कि 15 मई तक ये आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो सर्वेयर अनुदेशक है, इस अनुदेशक के लिए जो है कितना सीट है। तो सर्वेयर अनुदेशक की बात किया जाए तो सर्वेयर अनुदेशक का जो वेतनमान है आपका लेवल 6 की जॉब है, जो कि काफ़ी अच्छी जॉब है ना, लेवल 6 की है। और जो है इसका पे स्केल की बात किया जाए तो ये है 35,400। तो ये ऐसा नहीं कि 35,400 ही सैलरी मिलेगा। अगर ये सारा चीज़ देखा जाए तो सब चीज़ ऐड करके जो है इसमें और सारे अलाउंसेस है, जो कि गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के जो अलाउंसेस होते हैं वो सारा अलाउंसेस है। अगर इसमें देखा जाए लेवल 6 में, तो आपका सैलरी जो है अप्रोक्सीमेट 70,000 टू 75,000 के अप्रोक्सीमेट आपका सैलरी बनेगा। 75,000 के अप्रोक्सीमेट सैलरी बनेगा। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया, तो मात्र हम इसको शॉर्ट में देखें, जो एनसीवीटी से, क्या बोलेंगे, एनसीवीटी से या एससीवीटी से, एनसीवीटी से या एससीवीटी से अगर यदि कोई स्टूडेंट आईटीआई में सर्वेयर ट्रेड से या तो वो 1 वर्षीय हो या 2 वर्षीय आईटीआई कंप्लीट कर लिए हो, तो वो बच्चे इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। ये ध्यान रहे कि इस वैकेंसी के लिए इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, नहीं तो कोई सीआईटीएस मांगा गया है। सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे ऑलरेडी आईटीआई पास हैं, चाहे वो एनसीवीटी से चाहे एससीवीटी से। लेकिन वो ट्रेड आपका सर्वेयर होना चाहिए, चाहे वो 1 वर्ष हो चाहे 2 वर्ष हो। तो ये ध्यान रखना है। ज़्यादा कुछ इसमें जो है क्वालिफिकेशन का डिमांड नहीं किया गया है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो सीट है वो सीट कितना है। सीट अगर की बात करें, सर्वेयर में टोटल 84 सीट है। 84 सीट में जिसमें से आपको रिजर्वेशन के लिए 35% जो सीट है वो बिहार के महिला महिला को बिल्कुल ये मिलेगा। 35% 37 आरक्षण, है ना, जिसमें कि आपको दिखाया गया कि अगर ये 36 जो है, जिसमें से 29 जो सीट है ये सीट किसके लिए है, महिलाओं के लिए सीट है। और ये जो है बिल्कुल ये सीट जो है अगर की बात किया जाए तो ओपन के लिए है। इस सीट में सभी कैंडिडेट लड़ सकते हैं, चाहे वो आप बिहार के स्टूडेंट हो, चाहे वो अदर स्टेट का स्टूडेंट हो, तो इसमें सारे स्टूडेंट लड़ सकते हैं। लेकिन ये जो सीट है, इस सीट में सिर्फ जो है बिहार के, क्या बोले, बिहार के जो जो स्टूडेंट होंगे, गर्ल्स स्टूडेंट, है ना,
बिहार के गर्ल्स स्टूडेंट है ना, बिहार के गर्ल्स स्टूडेंट जो होगा उसके लिए ये सीट है जो कि कैटेगरी वाइज है। अगर ये ओपन में सीट देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में ओपन में 34 है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 8 है, उसके बाद अनुसूचित जिसको हम एससी कहते हैं, एससी में जो है 13 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, एसटी में, और ईबीसी की बात की जाए 15 है, और बीसी में 10 है, और पिछड़ा वर्ग में जो है महिलाओं के लिए जो है उसमें से 3 है। और ये जो है आपको 35% रिजर्वेशन के अनुसार से ये है, और साथ में ये जो है आपका हैंडीकैप का सीट है, ये स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो है 2 सीट है। तो देख लेंगे। तो इस वैकेंसी के लिए सबसे जो बड़ा ये है कि एज क्राइटेरिया। सर एज क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा, तो हम बता दें अगर दी एज की बात किया जाए तो एज क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं, जनरल की अगर दी बात किया जाए तो जनरल के लिए जो है 18 से लेकर 37 वर्ष रहेगा। कितने रहेगा? 18 से 37 वर्ष। इसमें से ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी के लिए 3 साल जो है रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी के लिए। एससी और एसटी के लिए अगर की बात किया जाए तो ये 5 साल का जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। अगर यदि कोई महिलाएं हैं जो बिहार के महिलाएं हैं, अगर यदि कोई बिहार के महिलाएं हैं, है ना, बिहार के अगर यदि कोई वुमेन है, गर्ल्स है, जो भी है, तो इसको जो है इसको जो जनरल की हो तो इसको यूआर में फॉर्म भरने का जो आपका जो अंतिम ये जो है मतलब वर्ष वो है कितना 37 नहीं बल्कि ये है 40 वर्ष तक, जिसका उम्र 40 वर्ष तक है वो भी अप्लाई कर सकती है अगर जो बिहार की महिला है तो। अब बात करते हैं आगे। आगे जो है इसका कहता है इसमें तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो महिलाएं या जो भी स्टूडेंट का है उसका जो क्या बोलते हैं ये जन्म तिथि की जो बात है, ये जन्म तिथि जो है वो काउंट करेगा आपका मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, डीओबी क्या बोलते हैं, डीओबी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी मेंशन होगा मैट्रिकुलेशन के उस डेट ऑफ बर्थ को मान करके आपका जो है ये एज को काउंट किया जाएगा। आगे हम देखेंगे। आगे जो है इसका आरक्षण नीति हम बता ही दिए क्या क्या आरक्षण है। ऑल इंडिया का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो ओपन में लड़ेंगे, है ना। बिहार के जो स्टूडेंट होंगे उसको बिल्कुल ये बात पता होना चाहिए कि ये बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए उसके पास, है ना, मतलब आवासीय उनको आवासीय प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, है ना। और अगर कोई व्यक्ति है कैटेगरी का अगर दावा करता है, कैटेगरी का दावा करता है तो उसके पास अगर कोई बीसी से कैंडिडेट है या फिर ईबीसी से है तो उसके पास एनसीएल होना जरूरी है, अगर दी तभी उनको जो है कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी की बात किया जाए तो उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसटी की बात किया जाए तो इसके पास भी यह सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आरक्षण का दावा कर सकते हैं कैटेगरी का। और आगे हम इस एडवर्टाइजमेंट में हम बारी बारी से और एक चीज देखते हैं, जो दिव्यांगता का दावा करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता का जांच जो है, जो जो अभ्यर्थी दिव्यांगता का जो है ना मतलब दावा करते हैं उसके लिए एक टीम गठित होगा जो कि बाद में दिव्यांगता प्रमाण पत्र को चेक किया जाएगा, ये है। आगे जो है और जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है वो क्या है कि हाँ सबसे बड़ी बात है, चाहे वो इंडिया ऑल इंडिया के कोई भी स्टूडेंट हो, है ना, ऑल इंडिया में कोई भी स्टेट का स्टूडेंट हो, ऑल इंडिया की बात करें, ऑल इंडिया के कोई भी स्टूडेंट और कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट क्यों ना हो, तो उसके लिए अगर फॉर्म फी की बात किया जाए, क्या फॉर्म फी की बात किया जाए तो वो फॉर्म फी मात्र कितना लगेगा, 100 रुपया। कितना लगेगा, 100, यानी 100 रुपीज जो लगेगा ये सभी के लिए जो है ये लगेगा। आगे ये पेमेंट आप दिया गया है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जिससे आप कटा सकते हैं फॉर्म भरने के समय, कोई इशू नहीं है। और फोटो आईडी के बारे में बताया गया है। हाँ मेन क्या है, चयन प्रक्रिया। सर इस फॉर्म को अगर भरा तो चयन प्रक्रिया क्या होगा, तो चयन प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो जो है इसमें चयन जो प्रक्रिया है आपका सीबीटी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें से आप सभी का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे लिखा गया, हम लिख पढ़ के बताते हैं। लिखित प्रतियोगिता सीबीटी जो बेस्ट पूर्णांक है वो कितना अंक का होगा, 75 अंक होगा। कितना होगा, 75, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही रहेगा, है ना। इसमें बताते हैं आगे क्या है, नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा समान पद अनुदेशक पर प्रति वर्ष के लिए संतोषजनक सेवा के लिए, कहने का मतलब कि जो जो है इसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ऑलरेडी पहले से सेवा दे रहा है, मतलब जो यहाँ पे जो अनुदेशक है वो संविदा पे ऑलरेडी पहले कार्यरत हैं,
तो उनको जो है 1 वर्ष के लिए, है ना, 1 वर्ष के लिए उसको जो है एक्सपीरियंस, 5 वर्ष का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये भी पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। एक वर्ष के लिए, सॉरी, 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेगा, सॉरी, 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेगा। उसी तरह से अगर मान ले 5 वर्ष तक आपने बिहार सरकार के अंदर काम किए हैं, तो आपको 25 अंक मिलेगा। अब बात आया कि अगर यदि मान लीजिए कोई 6 वर्ष किया होगा तो कुछ नहीं, मैक्सिमम ये बताया गया है, मैक्सिमम जो है ये 5 अंक 5 वर्ष के लिए ही मिलेगा, तो 25 अंक मिलेगा। अब आगे कहता है, नोट करके दिया गया कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में कुल अंकों का 0.75 से गुना करके आधारित किया जाएगा। यदि परीक्षार्थी को कुल अंक 60 है तो उसको जो है इतना से मल्टीप्लाई करके इतना अंक दिए जाएंगे। बस सीधा सीधा बात ये दिमाग में ये रखना है कि एग्जामिनेशन जो है, परेशान नहीं होना है, एग्जाम जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा। क्या होगा? 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा। इस 100 क्वेश्चन में अगर यदि मान लिया जाए आपने 60 नंबर, या मतलब आप 60 क्वेश्चन सही है, तो इस 60 क्वेश्चन अगर चीज सही है तो इसको जो है फिर प्रतिशत निकाला जाएगा 0.75 से गुना कर करके, इसको जो है मतलब यानी कि ये आ गया 45 अंक। तो यही अंक पर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। और इसी अंक में जो भी एक संविदा वाले है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, इसी में उसको जो है 25 अंक ऐड किया जाएगा। ये याद रखना है। अगर यदि कोई स्टूडेंट है, मान लिया जाए उसने उसने 100 में कितना नंबर लाया, 90 लाया, तो 90 को फिर 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अंक होगा उसी पे फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो ये भी याद रखना है, ध्यान रखना है ना। हाँ, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये संविदा वाले जो है, जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लगाया गया है, वो क्वालिफाइंग करेगा तभी इनको 25 पॉइंट मिलेगा। तो इनको पहले, सबसे पहली बात, क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो क्वालिफाई नेचर रखा है आयोग के द्वारा। तो क्वालिफाई नेचर क्या है, तो देखेंगे कि यहाँ पे रखा गया है कि अगर यदि कोई भी मान लिया जाए लिखित परीक्षा, जो सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग के होगा, जो जनरल के स्टूडेंट होंगे उसको 40% नंबर लाना होगा। जब वहीं पे कोई होगा BC2 या BC1, BC2 को उसको जो है 36.5% अंक लाना होगा। और वहीं पे जो है आपका EBC की बात किया जाए तो उसको 34% अंक लाना होगा। और वहीं पे जो है आपके SC ST के लिए और या दिव्यांग के लिए आपको जो है 32 नंबर अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी उनको एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा। तो ये बता दिया है कि कब से क्या मतलब जो है एक्सपीरियंस का कब से कैसे काउंट किया जाएगा, तो एक बार देख लेंगे आप अच्छे से, है ना। तो आपको महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में ये सारा चीज़ क्लियर है, तो आप इसको एक बार एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देख लेंगे। मोटा मोटी बात को हम यहाँ पे देख लें कि विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, इसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य समक्ष प्राधिकार होंगे, ये बता रहा है। आगे आगे जो है देख लेते हैं क्या है आगे इसका। आगे इसका जो है फोटोग्राफ के बारे में है, ठीक है, ये सारा चीज़ फॉर्म भरने के समय। हाँ, आगे जो है ये आपका क्या है, प्रविष्ट वन जो दिया गया है, ये ई फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? फॉर्मेट है जो ऑलरेडी बिहार सरकार के अंतर्गत हम बताए कि अनुदेशक के पद पर संविदा पे कार्यरत हैं, उनको जो एक्सपीरियंस का दावा अगर वो करते हैं, तो इसमें जो है एक्सपीरियंस बना करके इस फॉर्मेट में उन्हें उन्हें जो है दिखाना पड़ेगा। फॉर्म भरने के समय जो भी अपलोड होगा वो अपलोड करना होगा, है ना। और संस्थान या कार्यालय का नाम जो भी है वो, और ज्ञापन संख्या क्या है, दिनांक क्या है, वो सारा चीज़। उसके बाद ये सारा चीज़ जो है आपको किस पद पे आप हैं, कब से कब तक, ये मतलब कुल अवधि कितना, वेतन है क्या है, सारा चीज़ उसको मेंशन करके जो है आप इसको दिखाना होगा, तभी आपको जो है आप आरक्षण ये जो है 25 अंक वाला जो आप दावा कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सर्वेयर का जो बहाली है ना, इस जो सर्वेयर से कैंडिडेट क्वालिफाई है वो इस वैकेंसी को मिस मत कीजिए, है ना, चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस तरह का वैकेंसी शायद हमको नहीं लगता फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये पहली बार वैकेंसी आई हुई है।
है ना। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो बहाली निकाला गया है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो आप लोग बिल्कुल मिस ना कीजिए। और बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंपल क्वालिफिकेशन खोजा जा रहा है। आईटीआई लेवल पे बिल्कुल लेवल 6 का जॉब, काफ़ी अच्छी सैलरी है और काफ़ी ऐस वाला नौकरी है। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म भरें। अगर यदि आप लोग को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी या फिर अगर यदि आ रही है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि फॉर्म भरने में हमें दिक्कतें आ रही है, तो हम उसके लिए एक आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना करके बता देंगे। तब तक के लिए आप सभी को आप सभी को बस ये बोलेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए अच्छे से और तैयारी में जुट जाइए और तैयारी अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए हम बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।